हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपने हाथ में जो ब्रेसलेट थे वो जंको की आंखों के सामने घुमाते हुए कहता है, आपकी उम्र कितनी है? जंको कहता है 30 ईयर्स। जंको की बात सुनकर तियांग कहता है, और मेरा? तो जंको कहता है 19 साल यानी 19 ईयर्स। लेकिन तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तियांग उसकी आंखों के सामने उस ब्रेसलेट को घुमाते हुए कहता है, तो आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं? जंकुक कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तुमसे क्यों कहूँगा? तियांग कहता है, मैंने आपसे जो पूछा है वो ही कहिए, आपको मुझसे प्यार है या नहीं? जंकुक ने सीधा सीधा तियांग से कह दिया, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। तियांग कहता है, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? जंकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड जब एक्सीडेंट हो गए थे, मैंने उन लोगों को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे और तुम्हारी मॉम पहले ही गुजर चुके थे। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तियांग कहता है, जैसे? जंकुक कहता है, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर हो और मुझे तुम्हें इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें उसी तरह से प्यार करना चाहता हूँ, उसी तरह से ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है तियांग, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तियांग कहता है, तो आप मुझसे किस तरह से प्यार करते हो? छोटे भाई की तरह, अपनी बेटे की तरह, या फिर लवर की तरह, या फिर अपने हस्बैंड की तरह? जंकुक कहता है, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ और उसी तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे इस तरह से प्यार नहीं करना चाहिए था। जंकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या ये फैमिली प्यार नहीं होता है? अगर आप मुझसे शादी कर लोगे तो क्या मैं आपकी फैमिली नहीं बनने वाला हूँ? या फिर भाई या फिर बेटा बनने से ही फैमिली बनता है और हस्बैंड बनने के बाद वो फैमिली नहीं होता है? कौन सा आपके लिए मायने रखता है? आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है? जंकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तब भी तुम मेरी फैमिली ही बन जाओगे। जंकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तो फिर आपको मुझसे शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझसे शादी नहीं किया और मैं आपका फैमिली भी नहीं हूँ। अगर आपको मुझे अपना फैमिली बनाने के लिए कहा था तो आपको मुझसे शादी कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगता है अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आपने जो किया है वो गलत था, आपको मुझसे शादी अभी करना होगा। जंकुक कहता है, क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, अगर आप मुझसे शादी कर लोगे तो मैं आपका फैमिली बन जाऊँगा और आपने जो मेरी डैड से प्रॉमिस किया था वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप मेरा अच्छे से ध्यान रख सकते हो। जंकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा गलत है। तुम सिर्फ 19 ईयर्स के हो और मैं 30 ईयर्स का हूँ। तुम अब जवान हो और तुम्हें बहुत कुछ करना है। तियांग कहता है, क्या मैं आपसे शादी करने के बाद नहीं कर सकता हूँ क्या? क्या आप मुझे रोक लोगे कुछ करने से पहले? मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाऊँगा आपके साथ, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। क्या आपको ये समझ में नहीं आता है? तियांग की बात सुनकर जंकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन तियांग कहता है, आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपना बना लो। और जंकुक की आंखों के सामने वो लगातार घुमाते जा रहा था। जंकुक कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, तो इंतज़ार क्यों कर रहे हो? मुझे अपना बना लो और आपको जो करने का मन कर रहा है वो करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी बहुत ही क्लोज देखा जाओ, जिसके बाद हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। आप मुझसे इतना प्यार करो कि मैं हमेशा उस चीज़ को याद रखूं। आपको जब होश आएगा तब अगर आप मुझसे अलग भी हो गए ना, मुझे उन यादों के साथ जीना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दो और मेरी बॉडी पर इतना लाभ बाइट के निशान बना दो ताकि मैं कभी भूल ना सकूँ और मुझे हमेशा इस चीज़ का याद रहे मैंने आपके साथ क्या किया है और जिसके बाद मुझे आपने इतना प्यार दिया। जंकुक कहता है, क्या तुम मेरे साथ? तियांग ने जंकुक को अपनी ओर खींच लिया और उसकी टी शर्ट को खोलने लग गए। तो जंकुक ने भी तियांग के ऊपर आ गए, तियांग को बेड पर धकेलने के बाद, और तियांग को किस करने लगा। टाइम को स्किप करते हैं, जंकुक अपने ऑफिस में थे। तियांग जंकुक के ऑफिस आ जाते हैं। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, नाटक करना बंद कीजिए। आप कब तक नाटक करते रहोगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो? आपने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ? आपको एक बार सोचना चाहिए था। आपने मुझे उस हालत पर छोड़कर आ गए जहाँ पर आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता है कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो? आपने ऐसा क्यों किया?
जबकि आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। देखो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है, स्लोली बातें करो, इतनी जोर से बोलने की क्या ज़रूरत है, लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। तियांग, घर जाओ, मैं घर आकर तुमसे बातें करता हूँ। फिलहाल के लिए तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारी हालत ख़राब हो चुकी है, तुम सही नहीं लग रहे हो, तुम बहुत ही थक गए हो। तियांग, जाओ, मैं बाद में आकर तुमसे बातें कर लूँगा। तियांग कहता है, बस बहुत हो गया है, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या कहने वाले हो आप मुझसे, यही ना? कि तियांग, ये भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। हम दोनों के बीच में प्यार कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है मेरे डैड ने जो कहा उसका मतलब ये था कि आप मेरा ध्यान रखोगे फैमिली की तरह। लेकिन आप मुझसे शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हो और आप मेरे डैड जैसे हो। लेकिन आप मेरे डैड नहीं हो, आपको ये समझना चाहिए। मेरे डैड जो है वो अगर ज़िंदा होते तो वो 50 साल के होते, लेकिन आप 30 ईयर्स के हो और आप मेरे डैड कभी नहीं बन सकते हो। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप मेरे डैड जैसे ही हो? जंकुक कहता है, तियांग, अब बस बहुत हो गए है, क्या लगा कर रखा है तुमने? जाओ घर, मैंने तुमसे कहा ना। तियांग कहता है, अब एक बात को क्लियरली सुन लो, 11 साल बड़े होने से कोई डैड नहीं बन जाता है और आप मेरा डैड कभी नहीं बन सकते हो और ना ही मैं कभी बनने दूंगा। आपको मेरा हस्बैंड बनना पड़ेगा। अगर बनना ही चाहते हो तो मुझसे आपको शादी करना होगा, समझ गए आप? जंकुक कहता है, तियांग, बस बहुत हो गए, घर जाओ। तियांग कहता है, मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे जाना ही है तो मैं आपको छोड़कर चला जा रहा हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अब तो आप खुश हो ना? जंकुक कहता है, तियांग, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग जंकुक की कोई बात नहीं सुनता है। तियांग जब जा रहे थे, जंकुक ने तियांग से कहा, ध्यान से घर जाओ, मैं घर वापस आने के बाद तुमसे बातें करूँगा। अभी के लिए तुम्हें ऐसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। तियांग जंकुक की कोई बात नहीं सुनता है। वो कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कहता है, क्या हुआ, आप खुद ड्राइव करने वाले हो क्या? देखो तियांग बाबा, आपको अभी ड्राइव नहीं करना चाहिए। जंकुक सर ने कहा था कि आप अभी तक ड्राइविंग करना नहीं सीखा है, तो मैं आपको कार चलाने ना दूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे ड्राइविंग करने दो। तियांग कहता है, दूर रहो मुझसे और मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। तियांग कार पर बैठ गए और ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बहुत रोकने की कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं सुना। ड्राइवर जंकुक के पास चले जाते हैं और जंकुक से कहता है, तियांग को मैंने बहुत मना किया है, लेकिन सर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसको रोक नहीं पाया। तियांग कार चलाकर चले गए। जंकुक कहता है, क्या, आर यू मैड? मैंने तुमसे कहा था ना, उसको कार चलाने मत देना, क्योंकि वो अभी तक ड्राइविंग अच्छी तरह से कर नहीं पाता है। वो एक्सीडेंट कर लेगा तो क्या होगा, मुझे अभी जाकर उसको रोकना होगा। तो जंकुक कार लेकर तियांग के पीछे जाने लगते हैं। तियांग बहुत ही फास्टली कार चला रहा था। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग कहाँ गया। तियांग की कार नहीं दिख रहा था। अचानक जंकुक ने नोटिस किया कि तियांग की कार एक खंबे के साथ टकरा गए और तियांग खून से लथपथ है। जंकुक कार से निकलकर तियांग को कार से बाहर निकाला और अपनी कार में बैठा दिया। जंकुक की आंखों पर आंसू थे। तियांग को कह रहा था कि अपने आंखें खोले रखना। तियांग जंकुक से कहता है, आप मुझे बचाने के लिए क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे कहीं पर नहीं जाना है। जंकुक कहता है, इस हालत में भी गुस्सा कर रहे हो, तुमने देखा है कि तुमने क्या हालत बनाया है अपना। जंकुक तियांग से कहता है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तियांग, अपनी आंखें खोले रखना, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। मेरे पास कोई नहीं था, जब तुम मेरे पास आए तो मुझे अपना फैमिली मिला और जिससे मैं प्यार कर सका, वरना मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि प्यार क्या होता है। तियांग, तुम मुझे इस हालत में और इस उम्र में छोड़कर नहीं जाओगे। तुम ही हमेशा कहते हो ना कि हमेशा लड़कों को 30 ईयर्स की उम्र में ही किसी की ज़रूरत पड़ती है, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, और तब वो अकेला नहीं रह सकता है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, आपने बहुत लेट कर दिया, आप ऐसी टाइम पर पूछ रहे हो जब मैं मरने वाला हूँ। जंकुक कहता है, तुम नहीं मर सकते हो तियांग, तुम अपने मुंह पर ऐसी बातें नहीं लेकर आओगे। और जंकुक ने तियांग के होठों पर किस किया। जंकुक के अलग होने के बाद तियांग ने जंकुक से कहा, अब मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी मुझे कोई दुख नहीं है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते हो, आप मुझसे प्यार करते हो। जंकुक तियांग से कहता है, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह लूँगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर ने तियांग को इमरजेंसी रूम पर लेकर गए। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और जंकुक से कहा, तियांग आपसे मिलना चाहता है। जंकुक बहुत ही डर गए और डॉक्टर से कहा, क्या मतलब है, क्या वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, हाँ वो ठीक है, आपको क्या लगा? वो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बहुत ही शौक हूँ
इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। नायकी में बहुत ही हिम्मत है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे मिलने के लिए बेचैन है, जल्दी से जाकर उससे मिल लीजिए, जंगकुक कहता है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा तो डॉक्टर ने कहा, सॉरी मेरी ही गलती है, मैंने ऐसे ही कहा कि आपको ऐसा लगा, आप उससे जाकर मिल लीजिए, वो ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, आप इतना अपसेट क्यों लग रहे हो, आपकी आंखों पर आंसू क्यों है? आपको तो खुश होना चाहिए, अगर मैं नहीं रहता ना तो आप बच जाते, क्योंकि मैं आपको परेशान जो करता हूँ। आप तो मुझसे बहुत ही पक चुके होंगे। आपको याद है ना कि आपने मुझसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें याद है? तियांग कहता है, मैं बेहोश नहीं था, मैं बिल्कुल होश में था, आपने जो कुछ भी कहा मुझे पूरी तरह से याद है, लेकिन लगता है आप भूल चुके हो। अभी आप यही कहने वाले हो कि तियांग वो सब कुछ तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लिया। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह पाऊँगा। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। आपको ये बात बहुत पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं कहा तो मैं आपको फ़ाइन करता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तो तुम मुझसे फ़ाइन कर रहे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे आपका टाइम चाहिए। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि आप काम में बहुत ही बिजी रहते हो, और वो क्यों है मुझे ये भी पता है। आप मुझसे दूर रहने के लिए हमेशा ऐसा करते हो ना, ताकि आपको मेरी सामना ना करना पड़े, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको मुझसे जल्दी से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। और आपने कहा ना, 30 ईयर की उम्र में आपको और रहा नहीं जाता है, आपको किसी की ज़रूरत है, तो आपको जल्दी से मुझसे शादी कर लेना चाहिए, वरना मैं किसी और से शादी कर लूँगा। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या? दोबारा से कहना जरा। तियांग कहता है, वो मैंने कहा कि। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर दोबारा से किस कर लिया। डॉक्टर आ गए तो हंसने लगे। जंगकुक तियांग अलग हो गए। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो, तो मुझे लगता है आप लोगों को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तियांग को बॉडी की बीमारी से ज़्यादा उसकी दिल में जो बीमारी है उसको ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उसको घर लेकर जाइए, वो बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं, तो हमें केबिन खाली चाहिए होंगे। जंगकुक कहता, हाँ ठीक है, मैं तियांग को यहाँ से लेकर चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, तियांग को ठीक करने के लिए। डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तियांग अपना ध्यान रखना। और जंगकुक से कहता है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो इतना भी ठीक नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप समझ सकते हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, अब डॉक्टर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, जल्दी से शादी कर लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ शादी की क्या ज़रूरत है, शादी कभी भी किया जाएगा, लेकिन अभी हमें कुछ और ही करना चाहिए। और जंगकुक को हॉट तरीके से टच करने लगता है, उसकी बम पर हाथ लेकर जाते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, लगता है तुम ठीक हो चुके हो और तुम्हें अब डोज की ज़रूरत है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, आपने सही कहा। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग को लगता है जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, लेकिन जंगकुक ने तो तियांग को घर के अंदर लेकर आए और सीधा वॉशरूम लेकर गए। तियांग कहता है, क्या बात है, आप तो बहुत ही रोमांटिक हो। जंगकुक कहता है ना? तियांग कहता है, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आप मुझे वॉशरूम लेकर आए हो, इसका मतलब आप बाथरूम में रोमांटिक होना चाहते हो। जंगकुक कहता है, तुमने सही समझा, मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। उसके बाद तियांग की कपड़ों को उतारने लगता है। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगता है। जंगकुक तियांग को बाथटब पर बैठा देता है और उसको नहलाने लगता है, उसकी बॉडी में सोप लगाता है। जंगकुक कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तियांग कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है आप मुझे बहुत ही क्लीन करने के बाद मेरी बॉडी पर लव बर्ड की निशान बनाने वाले हो। उस दिन तो बनाया था, लेकिन बीच में ही रुक गए थे और आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी हिप्नोटाइज टूट गया था और आपने मुझे उसी हालत में छोड़कर चले गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज ऐसा मत करना, आज उसको पूरा करना है। जंगकुक कहता है, बिल्कुल। उसके बाद तियांग को नहलाने के बाद कपड़े पहनाने लगता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो आप? मुझे कपड़े क्यों पहना रहे हो? मुझे लगता है आपको मेरे साथ कुछ और करना चाहिए, लेकिन आप गलती से कुछ और ही कर रहे हो। जंगकुक कहता है, मुझे जो करना है मैं वो ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम बीमार हो और डॉक्टर ने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं क्या? तियांग तियांग कहता है, क्या मतलब? आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते हो, आप बहुत ही गलत कर रहे हो। आपने मुझे पहले इतना उत्तेजित कर दिया, उसके बाद
तो जंकुक कहता है बस करो तियांग, तुम ऐसे बोल के मुझे भी। तियांग कहता है मैं तो कुछ और भी बोलने वाला हूँ। तियांग जंकुक से कहता है मैं तो आपके साथ। तो जंकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा अभी नहीं, 2 दिन बाद हम शादी करने वाले हैं, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद ही करेंगे। तियांग कहता है लेकिन अभी क्यों नहीं। जंकुक कहता है तुम अभी बहुत ही वीक लग रहे हो, इतने बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। तियांग मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, 2 दिन बस इंतज़ार कर लो। ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुम झेल पाओगे ना। तियांग कहता है मैं तो उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन लगता है आप बहुत ही कमज़ोर हो, वरना आपको मुझे इस हालत में देखने के बाद भी कुछ करने का मन कैसे नहीं किया। जंकुक कहता है क्या कह रहे हो तुम मुझे उकसा रहे हो क्या। तियांग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं, जो सच है मैं वही कहा। तो जंकुक ने तियांग से कहा हाँ मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐसी कोई बातों पर ध्यान नहीं देने वाला हूँ। चलो तुम बेड पर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आता हूँ। उसके बाद जंकुक किचन में आ गए और अपने आप को शांत किया और तियांग के बारे में सोचा। आंखें बंद करते हुए कहा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी अभी कॉलेज नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि अभी आना ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा है। मुझे ध्यान रखना होगा। तुम मुझसे छोटे हो, तुम्हें इस सब कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तियांग कहता है मुझे पता है कि आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। मुझे इस हालत में देखने के बाद भी आपने आपको इतने दिनों से रोक कर रखा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। जंकुक ने सूप लेकर आ गए थे और तियांग की बातों को सुनते हुए कहा तुमने अभी क्या कहा, क्या तुमने मेरा नाम लिया है। तियांग कहता है हाँ तुमने सही सुना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ क्या। जंकुक कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें आप करके बोलना चाहिए। तियांग कहता है लेकिन क्यों, अब तो हम दोनों शादी करने वाले हैं ना जंकुक। जंकुक कहता है लेकिन मैं तुमसे बड़े हूँ और तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए। हाँ तुम घर पर मुझे जंकुक बोल सकते हो, लेकिन सबके सामने नहीं। इससे लोग क्या सोचेंगे कि तुम मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तियांग कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम नहीं आप करके ही कहूँगा। आप मेरे लिए सूप बना कर लेकर आए हो, चलो अपने हाथों से मुझे सूप पिलाओ, वरना मैं नहीं पीऊँगा। जंकुक कहता है तियांग क्या दोबारा से तुम मुझे अपने नाम से बुला सकते हो क्या जंकुक। तियांग कहता है क्या, लेकिन अभी तो आपने कहा था। जंकुक कहता है सबके सामने बोलने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें सबके सामने छोटा नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान तुम्हें लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करे, बुरी बातें नहीं। लेकिन तुम मुझे घर पर जंकुक बोल सकते हो, मुझे तुम्हारे मुँह से जंकुक सुनना अच्छा लगता है। तुम दुआ से कह सकते हो क्या। तियांग कहता है जंकुक आई रियली लव यू। जंकुक कहता है आई लव यू टू। उसके बाद तियांग को अपने हाथों से सूप पिलाता है। जंकुक कहता है तो तुम्हें सूप पसंद आया ना। तियांग कहता है हाँ थोड़ा सा कमी है। जंकुक समझ आता है और तियांग की होठों पर किस करता है। उसके बाद कहता है क्या ठीक है। तियांग कहता है बहुत ही टेस्टी है। तियांग जल्दी से ठीक होने के लिए उसको जो भी करना पड़ता है ना, वो वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने दवाई भी अच्छी तरह से खा रहे थे और सूप भी पी रहा था, अच्छी तरह से खाना भी खा रहे थे, जूस भी पी रहे थे, तो तियांग ठीक हो जाते हैं। 2 दिन बाद जंकुक का तियांग ने शादी कर लिया। शादी करके जैसे ही घर वापस आए, जंकुक का तियांग कार से बाहर निकला और एक दूसरे के कपड़े को उतारने लगे। दोनों बेडरूम में आते आते आधे निकट हो चुके थे। बेडरूम में एंटर करने के बाद पैरों से दरवाज़ा लॉक कर दिया और ऊपर से तियांग और जंकुक ने अपने पैंट को भी उतार दिए और बेड पर आ गए। अब तियांग भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था और न ही जंकुक। आज जंकुक वो दिखाने वाला था जो इतनी दिनों से वो रोक कर रखे थे। तियांग जंकुक से कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप ऐसा भी कर सकते हो, आप तो बहुत ही हॉट हो। जंकुक कहता है तुम्हें क्या लगा मैं 30 ईयर्स का हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंकुक की बात सुनकर तियांग शाय फील करते हुए कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगा था, मुझे लगा शायद आप इसीलिए मुझसे दूर रहते हो, लेकिन आप तो सच में बहुत हॉट हो। जंकुक कहता है क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है या फिर। तो तियांग कहता है नहीं अभी कोई शक नहीं है। जंकुक कहता है तो तुम दुआ से अपने मुंह से जंकुक बोल सकते हो क्या। तियांग कहता है जंकुक। तो जंकुक तियांग से कहता है तियांग आई रियली लव यू और मैं तुम्हारे साथ अपनी होल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तियांग कहता है आई लव यू टू जंकुक। उसके बाद जंकुक दुआ से तियांग के साथ क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो जंकुक ने तियांग को बाह में लेते हुए
दोनों सोया हुआ था। दोनों बहुत ही स्वीट और क्यूट लग रहे थे। साथ में दोनों खुश भी लग रहे थे। ऐसे ही दोनों साथ में खुश रहा करें, मैं तो यही चाहूँगा। आप लोग मिस ज्यूनमो मैजिकल यूनिवर्स और वाटर लव फायर चैनल को वॉच करना मत भूलना, क्योंकि मैं उन दोनों चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ज्यूनमो मैजिकल यूनिवर्स पर वन शॉट और उसी के साथ तेकुक लॉन्ग स्टोरी भी अपलोड कर रही हूँ। तो जिन लोगों को लॉन्ग स्टोरी सुनना है और भी वन शॉट सुनना है, जाकर वॉच कर लो गाइज, ज्यूनमो मैजिकल यूनिवर्स। याद रहेगा ना? थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।